ब्रह्मांड का रचयिता जब तुम्हें बनाने पर आएगा, ब्रह्मांड का रचयिता जब तुम्हें बनाने पर आएगा, तुम्हारा अंत भी प्रारंभ बन जाएगा। अगर तुम्हारा अंत भी होना होगा तो वो भी प्रारंभ मीन्स वहाँ से नया दौर शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कुछ साइन है जो मैं बताने वाली हूँ। आप अपने आप के साथ मैच करके और आप अपने आप को ही कंफर्मेशन दे सकते हैं। वैसे एवरी सिंगल पर्सन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि सतयुग स्थापित होना ही होना है। जो एक्चुअल प्रेम है, एक्चुअल पार्टनर है, वो हमें मिलना ही मिलना है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप कुछ भी कर लो, ना चाहते हुए भी आपको ये जर्नी मिलेगी, कैसे भी मिलेगी, कुछ भी करके मिलेगी। तो अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो समझ लेना आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो नंबर 1, आपका ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी हो सकता है या कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जैसे किसी किसी को तो मिला ही नहीं है और किसी किसी को मालूम है कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है। तो आपको इंस्टेंट सोल, जो आपकी सोल है, वो उसकी जो रिकग्निशन है, मीन्स आप क्रेविंग करने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे। रिकग्नाइज करना बोलते हैं उसको, सोल को। वो रिकग्निशन होती है एक अंदर से कि आप चल रहे हो, चलते चलते कोई किसी से आंख मिली या कोई देख लिया चेहरा या कुछ ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, आपकी उसी टाइम से अवेकनिंग शुरू हो गई, आप ट्रिगर हो गए वहीं पे। या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो लगता है कि जैसे आपका कहीं रिश्ता है उससे, जन्म जन्मों का रिश्ता है, और आपकी पुरानी मेमोरी सारी एकदम से सरफेस पे आ जाएगी कि कुछ तो है, कुछ तो है। तो आप क्या करेंगे, उसको फिर टेलीपैथिकली कि सोचने लगेंगे। नंबर 2, नंबर 1 क्या हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, या कहीं से भी यूट्यूब से, किसी के थ्रू, कहीं माध्यम से आपको पता चला कि कोई तो है, कुछ तो है करके, कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है पार्ट। ऐसे लगता है ना, आप लेटे हैं बेड पे और सोने के लिए जा रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, बच्चे हैं, सब है, और एक ऐसी चीज है जो खालीपन आपको लगता है, अधूरापन लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो है जो अधूरा है मेरे अंदर। तो जब वो कॉल आप करते हैं अपने अंदर, तो जो आपका ट्विन पार्टनर है, मतलब वो जो दूसरी सोल है, उसको टेलीपैथी होती है। नंबर 2 साइन है ये, टेलीपैथी कनेक्शन। ट्विन के बीच और आपके बीच में जबरदस्त टेलीपैथी होती है। आपने देखा ना, आपने कभी पक्षी देखे होंगे कि एक पक्षी जो चिल्लाएगा, चीखेगा कि जब 2 ऋतु आती है, जब मिलन की ऋतु उनकी आती है, तो मेल है, वो मेल क्रेविंग करने लग जाता है। तो वो फीमेल कहीं पे भी है, वो उसको ढूंढती ढूंढती आ जाएगी। या फिर फीमेल है कोई भी, वो क्रेविंग अगर करती है या उस प्यार में है, तो वो जो मेल है उसको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाएगा। एनिमल के अलग सिम्टम होते हैं, और जो ये पक्षी होते हैं, इनके बर्ड्स होते हैं, बर्ड जो होते हैं, इनके अलग सिम्टम होते हैं। जो मैंने बर्ड देखे हैं वो क्या है, वो मेल क्रेविंग करता है, क्योंकि वो फीमेल कहीं ना कहीं रेडी है। तो ये टेलीपैथी होती है। और दूसरा कि टेलीपैथी तो बहुत टाइम से चली आ रही है, मोबाइल तो अभी आ गए, ये धीरे धीरे टेलीपैथी की तरफ फिर से जा रहा है। बीच में क्या हुआ, हम चिट्ठी लिखते थे, टेलीग्राम लिखते थे, है ना। पहले क्या होता था, टेलीग्राम 10-10, 15-15 दिन में टेलीग्राम पहुंचते थे। फिर उसके बाद लेटर का जमाना आया, उसके बाद फिर क्या मेल होने लगी, उसके बाद क्या मोबाइल हाथ में आ गए, अब तो तुरंत ऐसे मैसेज कॉल तुरंत हो जाता है। अब ये भी दौर जाने वाला है, तो फिर क्या होगा, टेलीपैथिकली कनेक्शन, फिर से वही दौर आपका शुरू हो जाएगा जैसे पहले भी होता था। अगर डॉल्फिन को आप देखेंगे, अगर डॉल्फिन कहीं दूसरी जगह है, वो समुद्र में डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन को क्यों ढूंढ लेती है, वो तरंगे छोड़ती है, वाइब्रेशन छोड़ती है। तो उससे क्या होती है, वो टेलीपैथी होती है। सेम चीज अगर कोई गाय है या उसका बछड़ा है, एनिमल है कोई भी, उसका अगर बच्चा कहीं गुम है, तो वो क्या है, वो टेलीपैथी होती है। वो टेलीपैथिकली उसकी ऐसी तरंगे छोड़ता है, ऐसी स्मेल छोड़ता है, वो वहां तक पहुंच जाता है।
तो ये इसको टेलीपैथी बोलते हैं। तो क्या है, आप कहीं ना कहीं क्रेविंग कर रहे हैं कि मेरी कोई ना कोई एक सोल पार्ट मिसिंग है, भरे पूरे घर में भी मैं अकेली हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कुछ नहीं है। अगर घर में सारे कार्मिक हैं तब तो बात ही क्या है। और अगर आपकी सोलमेट फैमिली है तब भी आपको एक अंदर से क्रेविंग होती है। तो वो जो टेलीपैथी आपकी होती है वो डायरेक्ट आपके ट्विन पार्टनर से होती है। फिर वो कैसे ना कैसे आपके सामने आता है, आपका कांटेक्ट होता है, फिर आप उसके बारे में सोचना, पहले भी सोच रहे थे, फिर उसके फीचर्स आप करने लग जाते हो, ये क्यों दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, क्या हुआ। तो फिर तीसरा क्या होता है, आपको सिंक्रोनोसिटी होनी लगेगी। नंबर 1 पे क्या था, सोल की रिकग्निशन होती है, सबसे पहले आई कांटेक्ट होता है, रिकग्निशन होती है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, जो टेलीपैथी कनेक्शन के अंदर ही अंदर जो आप सोचने लग जाते हो। फिर तीसरा क्या होता है, सिंक्रोनोसिटी, जो एंजल नंबर आपको दिखाए जाते हैं, 1111, 1010, 222, 444, 666 चलते ही रहेंगे, 144, ऐसे आपको बहुत सारे 369, 639 आपको एंजल नंबर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये कि ये डिवाइन का एक साइन होता है कि आप एंजेलिक वर्ड जो है वो आपके साथ है और अब आप एक जर्नी पे चलने वाले हैं। आप मतलब एक जर्नी है जिसके ऊपर आप चढ़ने वाले हैं और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ब्रह्मांड है, वो आपके साथ है, आपको रचाने के लिए, आपको बनाने के लिए। कि अगर आपकी लाइफ का एंड हो रहा है, कार्मिक है, बीमारियों ने घेर के रखा हुआ है, बहुत कुछ हलचल हो रखी है, समाज ने बेइज्जत कर दिया है और इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से दिया हुआ है, घर वाले परिवार वाले गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से ब्रह्मांड क्या करता है, आपके लिए कोई मेंटोर भेजता है, कोई सिंक्रोनिसिटी होती है, यूट्यूब पे वीडियो आती हैं, लेकिन आपका लॉजिक माइंड है, फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ आपको कर देता है वो कि ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो एक गोडेस बोटेक्स का जो मैं लेकर के आई हूँ आपको पितृपक्ष में भी वो बहुत काम आएगा और अभी भी आप आज के दिन की भी उसको जो है वो आप उसको कर सकते हो। गोडेस की एनर्जी को आप बैलेंस करके बहुत जल्दी हार्मनी में आप आ सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अब चौथा नंबर आ गया हमारा कि आपके जो पार्टनर है उसकी तीसरा नंबर, ये सिंक्रोनिसिटी की डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, नाम दिखाई देंगे। आप आते हो ना कई बार की जगह जगह नाम दिखाई देते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो बताइए, क्या कंफर्म कीजिए ना कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो अब आप खुद ही अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब आता है मिरर। फिर क्या हो गया, आपको आपके सामने आके खड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलती है मिररिंग। आपका जो ट्विन पार्टनर है वो आपकी ही सोल है, आपके ही अंदर है, वो आपको टोटल मिरर करेगा। मिरर क्या करता है, आपके अंदर की एरोगेंस जो आपके अंदर भरा पड़ा है, एंगर, है ना, हेट, और जो वीक पॉइंट है आपके, वीक पॉइंट, चीखना, चिल्लाना, वुंडेड, जो ब्लेमिंग एनर्जी है, जैसे मैंने बताई हुई है कैसी कैसी होती है, तो वो जितने भी आपके इनर चाइल्ड हैं, इश्यूज हैं, वो सारे डीएनए जो है आपका है वो फिर चिल्लाने लगता है। आपका डीएनए सारा का सारा, सबसे पहले आपके जो रूट चक्रा में एंसेस्टर बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो चीखना शुरू करते हैं कि हमें हील करो। जो आपके 7 दरवाजे बोला जाता है, तो फर्स्ट दरवाजे पे जहाँ आपकी ऊपर बढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट दरवाजे के ऊपर ही आपके एंसेस्टर बैठे हुए हैं। सपोज जैसे कि आप घर में रह रहे हो और घर के अंदर हो, अभी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई उससे लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। आप मैरिड सोल की ना शादी होती है, ना वो जन्मती है, ना वो मरती है। भगवान कृष्णा भी बोलते हैं सोल सिर्फ कपड़े बदलती है। वो कैसे, जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, जो आपकी एनर्जी होगी, उस एनर्जी का शरीर आपको मिलेगा और फिर आप नए वस्त्र धारण करके फिर से एक यात्रा पे निकल जाएंगे। तो ये होता है। तो क्या होता है, जैसे परिवार बैठा रहता हमारा, कि हम अगर किसी से मिलने के लिए जाते, बचपन में देखा होगा, घर से बाहर निकलेंगे पिताजी बैठे होंगे। मैं भी जैसे अगर मैं आज देखती हूँ अपने आप को, तो क्या होता, दोपहर में हम जैसे दोपहर होता था, बच्चे क्या है टिकते नहीं है कभी भी, और खासकर गाँव में तो ये चाचा के घर, ये ताऊ के घर, वो घर में कभी नहीं टिकते। उनको ऐसे हो जाता है चल उनके घर चलते हैं, टोल बनाते हैं, फिर खेत की तरफ चले जाएंगे, वहाँ कुछ कुछ फल लगे होते थे, चलो तोड़ के लाते हैं, ऐसे करके सब इकट्ठा होते थे। और तो क्या होगा, माँ अंदर सोई है,
माँ के बगल में हम लोग मैं सोई हूँ। फिर आगे बाहर आएंगे तो आंगन है बहुत बड़ा सा, बाहर है घेर है, तो जो बाहर का जो दरवाजा रहता है उस पे पिताजी का पहरा होता था, तो पिताजी की चारपाई के नीचे से निकल के हम जाते थे। सेम चीज होती है, हमारे एंसेस्टर कहाँ बैठे होते हैं, मूलाधार में बैठे होते हैं, पहले ही दरवाजे में। जैसे घर के अंदर हमें निकलने नहीं देते, अभी भी जैसे अगर कार्मिक फैमिली के साथ हैं वो 50 क्वेश्चन करेंगे, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, और किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका फोन चेक होगा, सब कुछ होगा। आप देख रहे हो ना, सेम चीज वो एंसेस्टर आपके रूट के अंदर बैठे होते हैं। सेम चीज आपका वही, सबसे पहले आपके जो एंसेस्टर है वो चिल्लाने लग जाते हैं आपके। तो क्या होता है, जो मिरर करता है सबसे पहले आपका डीएनए हीलिंग, उसके बाद कि आप जो ब्रेक करते हो, पैटर्न ब्रेक होता है, जो समाज का, सोसाइटी का, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म में पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो सोल टू सोल है, आपकी सोल और वो एक सोल है। तो इसमें ये जो परिवार है इन सबको आपको हील करना है, इसमें ये बोला जाता है। तो आपका क्या है, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके मिरर करेगा कि नहीं, तू ब्लॉक करेगा, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा कि तुम अपने ऊपर काम करो। तो आप क्या करते हो, भागने लग जाते हो आप इधर उधर इधर उधर, और सिंपल रास्ता भी अगर दिखा दे कोई तब भी वो बड़ा उलझन भरा रास्ता आपको दिखाई देगा। तो टोटल मिरर, यहाँ मिररिंग चलेगी आपकी। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे आपका परिवार, अगर आप मैरिड हैं तो शेम गिल्ट में डाल देंगे, अरे मैं तो अपने पति को धोखा दे रही हूँ, अगर पति होगा तो मैं तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे बनते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र अपनी आत्मा के साथ बनो ना, आप आत्मा के साथ बोला हुआ है सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने के लिए, वो तो बाहर वैसे दिखाया हुआ है। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनना, अपने खुद के साथ लॉयल बनो ना। आप अपने साथ कितने लॉयल हो, स्टेप स्टेप पे झूठ बोलते हो आप। तो बगल में वाइफ लेटी होगी, इधर बैठ के आप मैसेज खेल रहे हो, खुद से ही झूठ बोल रहे हो आप, तो उसको क्या आप सच बोलोगे, क्या उससे एक्सपेक्टेशन करोगे। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहाँ बनना है, अपने अंदर लॉयल बनना है। ये तो 3D है, 3D पे तो दुनिया भर की लेयर चढ़ी हुई है, ये 3D है। 3D में सेम मिरर करता है आपका, अगर आप झूठ बोलेंगे पार्टनर मिरर करेगा आपको, बिल्कुल मिरर, टोटल मिररिंग चलती है। तो ये कौन सा नंबर आ गया, चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर आ गया पुश एंड पुल। फिर पुश, वो ब्लॉक कर देगा, मिरर करेगा ब्लॉक कर देगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर वहां आप पुश करेंगे, वो वहां से आप पुल करेंगे, वो पुश करेगा, या फिर उसके बाद क्या होगा, आप पुल करेंगे वो पुश करेगा। ये चलता रहेगा आपका डायनेमिक। फिर ऑन एंड ऑफ, कभी मिल गए कभी नहीं मिल गए, काम निकाल लिया, कभी आपने काम निकाल लिया, कभी उसने काम निकाल लिया। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आप अगर किसी से प्रेम करते हो ना, उसके लिए प्रेम नहीं कर रहे, आप अपने लिए प्रेम कर रहे हो कि वो मुझे मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रेम बहुत पवित्र है, राधा और कृष्णा का आज नाम है, सीता का और राम जी का आज नाम है, क्योंकि माता सीता ने स्वयंवर रचा था उस टाइम पे। स्वयंवर जब रचा, उसकी इच्छा थी, सारे गुण मिले तो उनका स्वयंवर रचा। और फिर स्वयंवर में क्या हुआ, वो एक राजकुमारी थी, 14 साल का वनवास। सोचो आप चल सकते हो, आप तो एक दिन का सेपरेशन होता, गाली गलौज शुरू कर देते हो अपने पार्टनर से। और फिर भरत और राम जी का प्रेम की गद्दी छोड़ दी, राम और हनुमान जी का प्रेम, इतना पवित्र प्रेम होना चाहिए। प्रेम पे भी लाऊंगी मैं, कल का वीडियो आएगा। जो समाज गाली दे रहा है हमारे को, गंधर्व विवाह पहले भी होते थे, ये तो समाज के ठेकेदार की ईगो हर्ट हो रही है अभी, नहीं तो प्रेम बहुत पवित्र होता है। जब आप इन सब प्रोसेस से गुजर जाते हो, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करता कि आपका प्रेम कैसा है। आप यूट्यूब पे भी डालोगे, आपको हर कोई वहाँ वो करेगा, पीठ थपथपाएगा आपकी कि कितना बढ़िया काम कर रहे हो आप। ये वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं कि स्त्री आगे ना निकल जाए, और साइकिल में डाल देंगे आपको कि अब आपका पीरियड हो गया जी, आप अब भक्ति नहीं करनी है आपको। इतना सत होता है देवी के अंदर, वो जब पूरे ब्रह्मांड को पैदा कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। और वही देवी आज हाहाकार मचा रही है हर घर के अंदर, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब देखो ना, रुद्र रूप धारण किया हुआ है हर चीज ने, हर किसी ने। सेम इमोशन आप लोगों के निकल रहे हैं, आप देखो बाहर जैसे इमोशन है वही आपके अंदर है, लबालब भरे पड़े हैं, फूट फूट के आ रहे हैं। तो ये पुश एंड पुल होगा। फिर ड्रीमिंग चलेगी, आपको सपने में दिखाई देगा, सपने में आपके साथ सेक्स करेगा, सपने में वो दिखाई देगा, उसका नाम दिखाई देगा। फिर एक एक पैटर्न वो बताएगा कि आपको अब ये हील करना है,
अब ये हील करना है, वो सब आपको बताएगा वो सपने में आकर के। तो ये पुश एंड पुल चलेगा। फिर लास्ट का आएगा अनकंडीशनल लव, जिसको बोलते हैं प्रेम। फिर उसके अंदर आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी कि वो आए या ना आए। आए मतलब आए तो गा, अगर चला जाए तो वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आपकी कि आप डिपेंड हैं, उसके बिना मर रही हैं। अब तो क्या आप मिलेंगे तो सिर्फ लस्ट की एनर्जी से मिलेंगे, बस मिल गए, खा लो इसको, वो उसको खा लो, वो उसको खा लो, बस ऐसे हो जाता है नोचने को एक दूसरे को। फिर उसके बाद क्या होगा, आप एक अनकंडीशनल लव में आ जाएगा। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, एक आनंद की स्थिति रहेगी। ठीक है जी, वो आपके अंदर ही है। उस प्रेम को ढूंढो आप। जब उस प्रेम को आप ढूंढोगे तो आपका हृदय से भर के आएगा और आपका अंदर से प्रेम निकलेगा। इसके साथ ही आप अनकंडीशनल लव में आओगे। तो इससे मैरिड और अनमैरिड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ साइन थे जो मैंने बताए हैं आपको, और मैं इसमें बहुत आप लोगों की जर्नी को बहुत छोटा करके बहुत जल्दी कि आप लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करें। और आप लोगों ने बहुत लंबा किया हुआ है। अगर फिर भी लगता है कि मेरे को आप लोगों को मेरे को ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल बिंदास आओ, लाइफ टाइम के लिए मेरे से कनेक्ट हो। लाइफ टाइम इन द सेंस कि आप जब तक अपनी कंप्लीट नहीं कर लेते जर्नी, उसका एक चार्ज है जो मैंने रखा हुआ है, और स्ट्रक्चर आप मुझसे जान सकते हैं कॉल करके कि क्या स्ट्रक्चर है आपका इसका, तो वो मैं बताऊंगी। मंथली है, और मंथली में आप खुद देखो एक बारी, क्योंकि वो देखती हैं, क्योंकि हाँ आदत है देखने की एक दूसरे को, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो एक एनर्जी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वो एक स्ट्रक्चर है। कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और मैं सारा का सारा ज्ञान वीडियो में बताती हूँ, विजडम। और कॉल पे मैं आपको इनर वर्क देती हूँ। उसके बाद जो अंदर से आपके निकलता है, आप कहाँ अटके हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप पीरियड से हैं नहीं हैं, आपका परिवार क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे 1-on-1 आप मुझसे कॉल करके उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं, जो 1 मंथ का है।